नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपनी श्रृंखला महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं और अब लघुत्तरीय प्रश्न का अगला भाग शुरू करते हैं। इसके पहले 4 भाग और बताए जा चुके हैं, तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी देख लेना। तो चलिए हल करते हैं और आप इन प्रश्नों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो अध्याय 3 के हम सवाल बता रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अभी 2 अंक वाले। तो इसके पहले 2 अंक वाले और 1 अंक वाले सवाल बताए जा चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगले सवाल। आज देखते हैं इसका सवाल नंबर अगला, जो कि अब हम 7वां सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सवाल लिख लेते हैं। तो सवाल है x और y के लिए हल कीजिए। और जो पहला समीकरण है वो है x + 1/2 + y - 1/3 बराबर 8, और दूसरा x - 1/3 + y + 1/2 बराबर 9। ये समीकरण है, इनको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए इनको लिखेंगे x + 1/2 + y - 1/3 बराबर 8। अभी देखो ये इस रूप में इनको और थोड़ा हल करते हैं। तो इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर होगा, तो करवा लेते हैं। तो इसका इधर होगा तो ये आ जाएगा 3x + 1 प्लस इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा 2y - 2, और नीचे नीचे का होगा तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, ठीक, बराबर 8। आगे और हल करेंगे तो इसको लिख लेते हैं 3x + 2y। अब देखो 1 में 2 घटाएंगे तो ये बचेगा -1, ठीक, बराबर, और 6 का इधर गुणा हो जाएगा तो 6 × 48 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ गलती करके 3 एकम 3 होगा तो यहाँ 3 आएगा, ठीक, और ये माइनस का जो है ये हो जाएगा प्लस का। अब ये आगे क्या होगा 3x + 2y बराबर 1 को इधर भेज देंगे तो घट जाएगा 48 में बचेगा 47। तो यहीं से हो गया समीकरण 1। अगला दिए हैं x - 1/3 प्लस का y + 1/2 बराबर 9। अब इसको भी वही काम, इसका इधर गुणा और इसका इधर कराएंगे तो 2 का पूरे में होगा इधर x - 1 में, तो ये x यानी 2x - 2 प्लस इसका इधर तो ये आ जाएगा 3y प्लस का 3 एकम 3 3/3 दूना 6 बराबर 9। तो अब इसको भी वही काम 2x, ठीक, 2x बचा। अब ये प्लस 3y पे लिखेंगे 3y, और देखो माइनस के 2 है प्लस के 3, तो 3 में 2 घट जाएंगे बचेगा प्लस का 1, ठीक। जब इतना बचेगा तो क्या करते हैं, और हाँ 6 को इधर गुणा करा देंगे तो बराबर 9 छक्का ये 54 हो जाएगा। 1 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 2x + 3y बराबर 1 इधर आ जाएगा तो ये बचेगा 53। समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो हल करने के लिए दोनों समीकरणों को देखिए तो जोड़ने पर एक यूनिक संख्या आ रही है, तो इसलिए इनको हम ऐड कर लेंगे। पहला काम समीकरण 1 + 2, पहला काम ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर गुणा कराएं तो इनका काफ़ी लंबा पड़ेगा 47 और 53 में फिर कैलकुलेशन, तो इसलिए हम इनको जोड़ लेंगे। तो पहला क्या है 3x + 2y बराबर 47। तो हमने लिखा 3x + 2y, अब प्लस
एक और दो को देखो, एक क्या है, एक का दायां पक्ष हमने लिखा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, और दो का 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर, अब देखो पहला में क्या है 47 प्लस दूसरा में क्या है 53, हमने ऐड कर लिया। अब देखो 3 2 5, ये बचेगा 5x प्लस 5y बराबर कितना 47 53 हो गया 100। तो 5 ले लो कामन, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई बराबर 100। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 100/5, यानी जो गुणा में था इधर बटे में आ गया, 5 कम 5 5 2 10, यानी ये x प्लस वाई बराबर आ गया 20। समीकरण 1 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण अभी 1 प्लस 2 किया, अब 1 माइनस 2 कर देते हैं। ठीक, समीकरण 1 माइनस 2 यानी 1 में 2 को घटाने पर घटा देते हैं। तो ये काम हम इधर कर ही दे रहे हैं, ठीक है ना, इतने में। तो जब घटाएंगे तो पहला समीकरण देखो ये है 3x प्लस 2y। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है 2x, तो ये घटाने पर देखो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 2x और प्लस के 3y, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 3y बराबर। अब देखो पहले में क्या था 47 था, तो हम लिखेंगे 47 और ये घट रहा है तो माइनस के 53 ये होगा। तो अब देखो 3 में 2 गया, बचेगा क्या x, ठीक, और 2 में 3 जाएगा तो माइनस का y बराबर 47 में ये जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 6। समीकरण ये हो गया 4, और ये जो 1 लिख रखा है ना इसको हम लिखते हैं 3। अब सिंपल सा काम 3 और 4 को हल कर लें। तो 3 और 4 को हल करने के लिए समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर आसानी से हो जाएगा। तो लिख लेते हैं अब समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ लेते हैं। चलो 3 देखो क्या है x प्लस वाई बराबर ये 20, और ये है x माइनस वाई बराबर माइनस के 6। तो अब भाई जोड़ लेते हैं, तो इधर हम लिखेंगे जोड़ने पर, तो ये कट जाएंगे, तो ये कितना 1 1 2, यानी 2x बराबर बचेगा 20 घट जाए तो 14, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2, यानी 14/2, 2 कम 2 2 सत्ते 14, तो x बराबर आ जाएगा 7। अब ये जो x का मान है समीकरण 3 में रखो चाहे 4 में रख दो, तो हम लिख लेते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख देते हैं। तो समीकरण 3 यही तो है, तो ये x प्लस वाई बराबर कितना है 20, x का मान आया कितना 7, तो यहाँ पर रखेंगे 7 प्लस यहाँ y बराबर 20, 7 को इधर ले आओ तो ये y बराबर आ जाएगा 20, ये 20 है भाई, ठीक है ना, माइनस 7, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 13, और ये x और y के मान आ गए। ठीक, तो यही हो गए आंसर, और एक्स वाई के लिए ही हल करना था। तो चलो अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अब देखो अगला सवाल क्या कहा है, अगला सवाल कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, कामा m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस वाई इंटू वाई प्लस 3m माइनस 1 बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल हों। यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होने की बात कही है और m का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो समीकरण दिए हैं वो लिखेंगे। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y
प्लस 7 बराबर 0। समीकरण 1। दूसरा m-1 इंटू एक्स प्लस m+1 इंटू वाई और प्लस का 3m-1 ठीक बराबर 0 और ये हो गया 2। अब इनके हमें मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालने होंगे। तो चलो निकाल लेते हैं। तो देखो a1 बराबर क्या होगा, पहले समीकरण का x का गुणांक यानी 2, और b1 बराबर क्या होगा, पहले समीकरण का y का गुणांक यानी 3, और c1 बराबर पहले समीकरण का अचर पद यानी 7। अब देखो a2 बराबर ये आ जाएगा m-1 और b2 बराबर आ जाएगा m+1 कामा c2 बराबर आ जाएगा 3m-1। अब यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल गए हैं, तो हमें ये पता है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होता है, प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये अनेक हल होने के लिए कंडीशन होती है, तो इसी में अब बस मान रख देंगे। तो a1 का मान क्या है 2 बट्टे a2 का m-1 बराबर b1 का है 3 और b2 का है m+1 और c1 का है 7 और c2 का है 3m-1। अब देखो हम चाहे इनको बराबर करा लें या इनको या पहले और तीसरे को, जिसको तुम्हें आसान लगे उसको बराबर करा सकते हो। तो हम पहले दूसरे को करा लेते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 m-1 बराबर 3m+1। अब तीसरा गुणा इसका इधर करा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2m+2 बराबर इसका इधर, तो आएगा 3m-3, ठीक। तो अब क्या करते हैं, m को इधर भेज देते हैं, m को इधर, या चलो m को इधर ले आओ भाई, तो ये आ जाएगा 2m-3m, ठीक है। m इधर ला रहे हैं और बराबर -3 और ये 2 भी जाएगा तो हो जाएगा -5। तो ये आएगा -2, ठीक। अब देखो 2 में 3 घटाओ तो बचेगा -m बराबर 3 2, ये हो जाएगा -5। इनको माइनस ये कट जाएंगे, तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा 2 नहीं 5। अब देखो यहाँ, और यही हो जाएगा इसका आंसर, m बराबर 5। और हमें ये m का ही मान तो ज्ञात करना था। तो चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। तो अगला सवाल दे रखे हैं, कह रहा है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण के युग्म kx + 3y बराबर k-2 तथा 12x + ky बराबर k का कोई हल नहीं है। अब की कोई हल नहीं है, तो इसके लिए भी हमें a1 a2 के मान निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण हल करने के लिए, यानी पहला समीकरण दे रखे हैं kx + 3y बराबर k-2, ठीक। समीकरण ये एक, और दूसरा 12x + ky बराबर k, और ये समीकरण हो गया 2, ठीक। ये k है। अब देखो इसके लिए हम यहाँ से a1 a2 के मान निकालेंगे, तो a1 बराबर क्या होगा, यहाँ से a1 बराबर आएगा, देखो पहले x का गुणांक पहले समीकरण के लिए क्या है k, और ये b1 बराबर y का गुणांक होगा यानी 3, और c1 बराबर, अब देखो इसमें हमने पक्षांतर किया नहीं, कौन एक लाइन अब लिखे बार बार, तो इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करके। तो सिंपल सा काम है, इसको माइनस में लिखे लेते हैं k-2
माइनस का k माइनस 2, ये हो जाएगा। और ये C1 बराबर, ठीक है ना, माइनस का k माइनस 2 हो गया। और सीट A2 बराबर क्या होगा, ये 12 B2 बराबर यानी दूसरे समीकरण का y का गुणांक यानी k, और C2 बराबर क्या होगा, माइनस का k। ये इस तरीके से हमने लिख लिए। अब कोई हल नहीं है तो ये कंडीशन होती है, कोई हल न होने के लिए। इस तरीके तमाम सवाल हल कर चुके हैं। जब कोई हल ही नहीं है तो क्या होता है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ये तो कंडीशन होती है किसके लिए, अपरिमेय रूप से अनेक हल के लिए। और जब कोई हल नहीं होता है तो A1 अपान A2 बराबर होता है B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 होता है। तो ये हम लिखेंगे। तो अब रख देते हैं मान। A1 का मान कितना है k, और A2 का है 12, तो ये 12 बराबर B1 का मान है 3 और B2 का मान है k, और इज नॉट इक्वल टू C1 का मान है माइनस k माइनस 2 अपान C2 का माइनस k। तो अब देखो ये तो बराबर है नहीं, तो हम k का मान ज्ञात करने के लिए इनको बराबर करा लेंगे। तो ये आ जाएगा k का k में गुणा इधर, तो ये k स्क्वायर, ठीक है ना, k का k में गुणा तो k स्क्वायर बराबर 12 तिहाई 36। अब इसका स्क्वायर कर लो दोनों पक्षों का, वर्गमूल ले लो, तो ये क्या बचेगा, k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 6। और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। सिंपल सवाल था और कुछ नहीं। तो अब अगला नंबर देखेंगे। कह रहा है अगला सवाल, बिना ग्राफ खींचे बताइए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को निरूपित करने वाली रेखाएं समपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं। तो चलो इसको भी अब पता करते हैं। तो पता करने के लिए अब हम हल करेंगे। तो देखो हमें ग्राफ खींचना नहीं है, ठीक, ग्राफ नहीं खींचना है तो ऐसे ही बताना है। तो पहला समीकरण क्या दे रखे हैं, 9x माइनस 10y बराबर 21, समीकरण 1। और दूसरा दिए हैं 3 अपान 2x माइनस 5 अपान 3y बराबर 7 अपान 2। अब भी देखो इसको हम समीकरण नहीं देते हैं, थोड़ा और सरल कर लेते हैं इस रूप का। तो देखो 3 का इधर गुणा तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9x, 2 का इधर तो माइनस 2 पंचे 10y बट्टे कितना 2 तियाँ 6 होगा ना। तो हमने लिखा 2 इंटू 3 ऐसे ही लिख लिया बराबर 7 अपान 2। 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 3 का इधर गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 7। समीकरण नहीं 7 त्रिका 21 होगा, यहाँ हम 21 लिखे देते हैं, ठीक। समीकरण ये बन गया 2। अब 2 बन गया तो यहाँ से अब देखें A1 अपान A2 के मान निकालेंगे, ठीक। तो A1 अपान A2 के मान निकालने के लिए हम ऊपर पहुँचते हैं। तो देखो पहला समीकरण ये है, ठीक, ये देख रहे हैं। तो यहाँ से A1 बराबर आ जाएगा कितना 9, और P1 बराबर ये माइनस का 10 कामा C1 बराबर आएगा, ये 21 है, बराबर के इधर है तो हम बाईं ओर लाकर हमेशा लिखते हैं, तो इसलिए माइनस का 21 लिखेंगे, ठीक। A2 बराबर, अब देखो यहाँ समीकरण जो बना हमारा ये क्या बना 9x माइनस 10y बराबर 21, यानी पहला ही समीकरण बन गया, ठीक। तो A2 बराबर क्या आएगा 9, B2 बराबर माइनस 10 कामा C2 बराबर माइनस का
21 ये आ गया। अब यहाँ से A1/A2 निकालेंगे, तब देखो A1/A2 बराबर कितना आएगा 9/9, 9 कम 9 बराबर ये आ गया 1/1 B1/B2। ये भी कितना आएगा -10/-10 माइनस माइनस कटे बराबर, और 10 से कम 10 1/1, और ये आएगा C1/C2 बराबर कितना -21/-21 है, माइनस माइनस और 21 से कम 21, ये आ गया 1/1। इस तरीके से आ गया। तो ये जब सब बराबर आ गए तो यहाँ हम क्या दिखाएंगे, चूँकि A1/A2 और ये बराबर ये क्या आया B1/B2 भी, और यही आ गया C1/C2 के बराबर। ठीक है ना। जब ये आ गया, ये कंडीशन आ गई, तो यहीं से हम कह सकते हैं, इसलिए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है ना। जब अनेक हल हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, यहीं से कह सकते हैं अतः रेखाएं समांतर होंगी। जब अनेक हल होते हैं तो रेखाएं ऐसी स्थिति में होती हैं समांतर। ठीक, तो अतः रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। ठीक, यही हमें बताना था, तो हमने बता दिया। तो अब देखते हैं सवाल नंबर अगला। तो अब अगला सवाल देखो, कहता है कर के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये समीकरण युग्म दिए हैं, तो हल करने के लिए इनको हम लिखेंगे। सबसे पहले तो पहला है 2x + 3y = 9, समीकरण एक दिया, और दूसरा 6x + k - 2 × y और बराबर है 3k - 2। अब देखो, जब यहाँ भी कोई हल नहीं है, ये हमें बताना है, तो k का मान बताना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये मान निकाल लेंगे A1 A2 के। देखो A1 बराबर आएगा x के गुणांक का पहला मान, पहले समीकरण का, यानी 2, और B1 बराबर y का गुणांक होता है यानी 3, और C1 बराबर पहले ही समीकरण में अचर पद यानी 9 है। और देखो 9 बराबर के इधर है, तो इधर हम लिखेंगे माइनस का। ठीक है, चूंकि इधर करके मान निकाले जाते हैं। फिर A2 बराबर 6, B2 बराबर, अब ये y का गुणांक क्या है k - 2, और C2 बराबर है 3k - 2, और ये बराबर के उधर है, तो इधर हम लिखेंगे माइनस का। ठीक, अब यहाँ कहा कि अपरिमित नहीं, कोई हल नहीं है, तो कोई हल ना होने के लिए एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन हम लिख देते हैं, कोई हल ना होने के लिए। जब कोई हल नहीं होते हैं तो कंडीशन बनती है हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब देखो ये कंडीशन जो हमने लिखी है, जब अपने रूप से अनेक हल होते हैं तब ये स्थिति बनती है। जब कोई हल नहीं होता है तो ये A1/A2 बराबर B1/B2 होता है। ठीक, रख देंगे मान। A1 का मान कितना है 2, ठीक है ना, तो हम रखा 2 बटे A2 का मान यहाँ देखो 6 है, 6 बराबर B1 का मान है 3/B2 का है k - 2, और ये बराबर नहीं तो इसको रखने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब 3 गुणा कराएंगे, पहले इसको काट लेना, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो ये आ जाएगा 1/3 बराबर 3/k - 2।
अब तिरक गुणा इसका इधर कराएंगे तो देखो जब इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा k माइनस का 2 बराबर, अब 3 का 3 में होगा तो 3 3 का 9, तो 2 को इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा k माइनस 2 बराबर 9। तो यहाँ से k बराबर 9 प्लस 2 यानी k बराबर आ जाएगा 11, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये आंसर हो गया। तो अब देखते हैं इसका अगला सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये समीकरण दिए हैं, तो अब इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमें क्या पता है, जो समीकरण दिए उनको लिखते हैं, यानी 2x प्लस 3y बराबर कितना 7, समीकरण एक हुआ। और दूसरा k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस फिर है k प्लस 2 इंटू वाई बराबर 3k। अब ये समीकरण दे रखे हैं, तो अब देखो कहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब अनेक हल है तो हमें a1 a2 के मान चाहिए। तो a1 b1 c1 के मान पहले समीकरण से आते हैं और a2 b2 c2 के दूसरे समीकरण से। तो देखो पहला समीकरण क्या है 2x, यानी तो a1 बराबर 2 और b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस का 7 लिखा जाएगा, क्योंकि ये बराबर की इधर लाकर लिखा जाता है हमेशा, जैसे कि पहले पिछले सवालों में बताया है। अब a2 बराबर k माइनस 1, b2 बराबर k प्लस 2 और c2 बराबर माइनस का 3k। ठीक, ये होगा। अब देखो का अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो अनेक हल होने के लिए एक कंडीशन होती है, तो ये हम लिखे लेते हैं अनेक हल होने के लिए कंडीशन वो क्या होती है, वो होती है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ये कंडीशन होती है। तो इसी में मान रख देंगे। तो a1 का मान है 2, तो 2 बटे a2 का है k माइनस 1 बराबर b1 का मान है 3 और b2 का है k प्लस 2 और c1 का है माइनस 7, c2 का है माइनस 3k। माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखो चाहे इनको बराबर करा लें, चाहे इनको करा लें, या इनको करा लें, या पहले तीसरे को करा लें, जिसको चाहो सबसे k का मान आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले और तीसरे को करा लेते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 2k माइनस 1। ठीक, ये इम्प्लाइज लगा लिया। अब बराबर ये कितना है 7 बटे 3k। अब इसका इधर गुणा इसका इधर कराएंगे, तो इसका इधर कराएंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6k बराबर 7 के इधर, तो पहले तो 7k और 7 का 1 में तो माइनस का 7। अब क्या करते हैं, क्या k को इधर ले आते हैं, तो ये 6k माइनस का 7k बराबर बचेगा माइनस का 7। अब 6 में 7 घटाओ तो ये बचेगा माइनस का 1k, तो बराबर माइनस के 7, माइनस माइनस कट गए, तो यहाँ से k का जो मान आ गया वो आ गया 7, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक, यही आंसर हो गया। आशा है ये सारे के सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो यदि ऐसे ही सवाल और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, ये जो मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक ज़रूर करिएगा कि उसमें कितने सवाल और क्या क्या दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से सवालों की लिस्ट क्या दिया गया है, वो ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगला भाग लेकर के इस सीरीज़ का। तो बने रहिए हमारे साथ, अब अगला भाग आएगा 4 अंकों वाला। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।